जम्मू डायमंड टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। देश भर की तरह जम्मू में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारी लिए गए हिरासत में। कबीर जयंती पर किया गया शोभा यात्रा का आयोजन, संत कबीर के दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील। जेकेपीएसआई उम्मीदवारों का भर्ती में धांधली के आरोप को लेकर प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। ऑल जम्मू रजिस्टर्ड बस ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा परमिंदर सिंह हैप्पी को चुना गया सीनियर एडवाइजर। हैप्पी बोले पूरी लगन से यूनियन के लिए करेंगे काम। अब खबरें विस्तार से। देश भर में सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी के चलते आम आदमी पार्टी जम्मू के कार्यकर्ताओं द्वारा भी प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए इन्होंने कहा कि योजना के प्रति विरोध जताते हैं और सरकार से इस योजना को वापस लेने को कहते हैं। बता दें, इस दौरान इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, जिसके बाद दोनों में धक्का मुक्की हुई और कई हिरासत में भी लिए गए। देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। आप देख रहे हैं युवा के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के युवा की बात करूं, आगे ही इतना यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारा युवा सड़कों पे है, वो चाहता हमें नौकरी दो। इवन की जो लोग हमारे काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो भी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर से ये अग्निपथ स्कीम लगा के सरकार ने अगेन युवा के साथ बहुत गलत किया, अत्याचार किया है। हमारा युवा रोडों पे आ चुका है। हम सरकार से कहते हैं कि इस अग्निपथ स्कीम को जल्दी से जल्दी वापस लो। अगर इस अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लिया, यकीन मानिए आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट और बढ़ता जाएगा। में नहीं है, क्योंकि ये लोगों के ये जो हमारे जो जवान हैं, जो नौजवान हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमको 4 साल में इसके लिए आर्मी में रखे। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए उनको कोई उसका रोड मैप उन्होंने तैयार नहीं किया। अगर उन्होंने करना है तो उसके लिए उनको रोड मैप तैयार करना चाहिए उसका। युवा अब आज की डेट में युवा जाग चुका है, देश जाग चुका है। बीजेपी की तानाशाही अब नहीं चलेगी। अब आपसे हम चाहते हैं कि ये योजना वापस हो और जो पहले की प्रोसेस चल रहा था वही चले। वहीं बड़ी ब्राह्मणा सिडको चौक में भी आम आदमी पार्टी द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने इस योजना के प्रति रोष व्यक्त किया और इसे वापस लेने की मांग की। आज का हमारा प्रोटेस्ट अग्निवीर स्कीम के लिए कड़ा विरोध करने के लिए आज हम सड़कों पर हैं। मेरी माएं बहनें सड़कों पर हैं, तो इससे साफ झलकता है कि जनता खुश नहीं है। 700 ट्रेनों का रद्द होना एक बड़ी मेजॉरिटी में सरकार का फेलियर है। और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर अग्निवीर स्कीम इतनी ही पॉपुलर है तो पिछले 3 दिनों से लगातार 3 बार उसमें चेंजिंग क्यों आई? और अगर चेंज लाना भी है तो इनके एमएलए, इनके एमएलसी, इनके एमपी सामने लोगों के बीच में आकर स्कीम के जो फार्मूले हैं वो लोगों को क्यों नहीं बताते? मैं इनकी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं। ये बच्चों के लिए जो बच्चों का मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसके लिए खेल रहे हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए भी कड़ा प्रहार है। आर्मी के लिए ये आर्मी के साथ ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए था। जो बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कोरोना टाइम से बच्चे टाइम ले रहे हैं कि ये हमें 2 साल मिलेगा,
जब इन्होंने 2 साल वो दिए तो इन्होंने बच्चों की जो भर्ती है उसको 4 साल के लिए कर दिया। हम इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और साथ में मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर कोई एमएलए, कोई एमपी एक दिन के लिए भी शपथ लेता है तो उसको पेंशन लागू हो जाती है, तो फिर ये स्कीम अग्निवीर के लिए क्यों नहीं? अग्निवीर के लिए भी पेंशन योजना होनी चाहिए, उनको मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया को मीरा साहिब उनके आवास से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर की गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा बंद के कॉल दी गई थी, जिसको देखते हुए पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि इस अवसर पर आम आदमी पार्टी नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने पत्रकारों को बताया कि भाजपा की मोदी सरकार लोगों को, अधिकारियों को कुचल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी का एक प्रोटेस्ट था पूरे जम्मू प्रदेश में, जो हमारी देश के अंदर नई पॉलिसी बनी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आर्मी की, अग्निपथ, उसको लेके युवाओं में जो रोष है, आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ एकजुटता शो करती है। उस सिलसिले में मुझे लगता है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई नए हथकंडे अपनाए होंगे, किस तरीके से प्रोटेस्ट को रोका जाए। बट ये मैं बताना चाहता हूँ, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट इन ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। और दूसरा, जिस तरीके से अनडेमोक्रेटिक तरीके से देश के अंदर फैसले लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट से नहीं पूछा जाता, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशंस नहीं होती, अपोजिशन को नहीं जाता, एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जाती, इस तरीके से जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं और देश अनार्की की तरफ जा रहा है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं, आप देख लीजिए, अनडेमोक्रेटिक तरीके से हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। तो देश के अंदर जब प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा, इस तरीके से पुलिस हमें नजरबंद कर देगी, तो समझ लो कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। अब आगे इनको पता होगा क्या है सीन, आज जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरफ लेके जाती है इस मोड़ को। बट जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर लखनपुर से लेके पीर पंजाल तक, चनाब बेली तक, पूरी जहाँ पे आम आदमी पार्टी आज प्रोटेस्ट करेगी। मुझे लगता है पुलिस अपना तरीकाकार करके मुझे डिटेन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बट मेरे जो कार्यकर्ता हैं पूरे जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर, आज वो प्रोटेस्ट करेंगे। जो किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट को, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको कुचल नहीं सकते। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, पर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बचा कहाँ है। वहीं आम आदमी पार्टी के एससी इकाई द्वारा भी अग्निपथ योजना को लेकर रोष जताया गया। आम आदमी पार्टी नेता ध्यान सिंह ने इस योजना के खिलाफ रोष जताया और इसे जल्द वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये योजना युवा विरोधी है, इसलिए उन्होंने इस योजना को वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, 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 ओम प्रकाश खजूरिया। हमारा आज का ये प्रोटेस्ट है, जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नीतियाँ बनाई हैं, जो अग्निपथ योजना बनाई है, तो ये बिल्कुल इन्होंने समझ सोच करके नहीं बनाई। ये जो हमारे युवा हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, उनके साथ ये धोखा कर रहे हैं। तो हमने इस मसले में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जितनी भी इन्होंने योजनाएं बनाई आज तक गलत की हैं, और जो इन्होंने समझ सोच करके बिल्कुल योजना नहीं बनाते। जो आधी रात को ही, जो जैसे नोटबंदी की, इन्होंने आधी रात को ही इन्होंने निर्णय लिया, ना किसी के राय लेते हैं, ना किसी को पूछते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट, जो जर्नल हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी बोला जो योजना अग्निपथ योजना है, ये बिल्कुल ये युवा जो हमारे नौजवान हैं, नौजवान छात्र हैं, जो भर्ती के काबिल हैं, ये उनके खिलाफ है। हमारे जो जनरल रिटायर्ड, उन्होंने भी बोला है जी, और जो जनरल, जो मौजूदा तीनों सैन्यों के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बोला है इसमें जो अग्निपथ योजना है, ये बिल्कुल इनके खिलाफ है। इसमें जैसे इन्होंने आरक्षण दिया, अपना 100% भर्ती करेंगे, 100% में से ये 25% को उधर अपने पास रख लेंगे और 75% को घर भेजेंगे। जो ऐसा जो प्रभारियां भी रह सके, अगर जो ओम प्रकाश खजूरिया को नहीं छोड़ते, तो हम आज सड़कों के ऊपर सड़क जाम करेंगे और विरोध करेंगे, क्योंकि ये इनकी गलती नीति, सरकार की गलती नीतियों से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि युवा के साथ धोखा कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम बिल्कुल ढके भी जोड़ में कह रहे हैं कि ये योजना बिल्कुल गलत है, इसको वापस लो।
अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे बवाल थमने के नाम नहीं ले रहे। आज कांग्रेस द्वारा इस योजना को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने इस योजना पर नाराजगी जताई और इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने सरकार पर युवा विरोधी नीति बनाने के आरोप लगाए और जल्द से जल्द इस योजना को रोल बैक करने की मांग की। सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस रोष प्रदर्शन पे है। नौजवानों के साथ जिस ढंग से अग्निपथ योजना को लाके नौजवानों को जख्मी यहाँ पे किया है, नौजवानों के जितनी भी उम्मीदें थी उसमें पानी फेर के रख दिया। ये आज जम्मू कश्मीर में खास तौर पर इसका असर दिखाई देता है। चाहे सांबा हो, हीरानगर हो, कठुआ और जोरीपुर के ज्यादातर लोग फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने के बाद विपक्ष के दबाव के माध्यम से कितनी अमेंडमेंट लानी पड़ी, कांग्रेस मांग करती है कि पूरी तौर पे इसको रोल बैक किया जाए। कबीर जयंती के उपलक्ष्य पर आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह यात्रा नगर निगम के वार्ड नंबर 73 बोरकुलिया से शुरू हुई और बोर कैंप छठा मिल हक्कल से कारण बाग लेते हुए इसमें संपन्न हुई। शोभा यात्रा में कबीर जी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और श्रद्धालुओं से कबीर जी पर दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील की गई। आयोजकों का कहना था कि पिछले कई वर्षों से कोरोना के चलते ये शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन अब इस बार कोरोना में कमी को देखते हुए इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। बोलिए संत कबीर महाराज की, बोलिए संत कबीर महाराज की, बोलिए संत कबीर, बोलिए संत कबीर महाराज की। आज जो कबीर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 73 बोर कैंप के कबीर मंदिर बोरकुलिया से एक शुभ यात्रा का आरंभ किया गया, जो यात्रा बोर कैंप वार्ड नंबर 1 से होते हुई छठा मिल गोविंदपुरा करणबाग तक गई। पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी से हमारे ये मंदिर का प्रोग्राम ये नहीं हो पा रहा था। इस साल बड़े उत्साह से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि जो संत कबीर महाराज जी थे वो सारे समाजों के एक संत हुए। संत नहीं वो कि सारे समाज के एक मार्गदर्शन करने वाले जो संत थे। ये केवल हमारे कबीर पंथियों के नहीं, ये पूरे समाज को इन्होंने एकत्रित करने का काम किया। तो इसी उपलक्ष्य पर आज हम पूरे देशवासियों को लाख लाख बधाई देते हुए ये अपील करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें और हमारा सहयोग करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कबीर। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1200 पदों में हुई भर्ती में धांधली के आरोप में लेकर आज अभ्यर्थियों ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने जाने की मांग उठाई। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी मांग के बाद ये जांच किसी एजेंसी को दे दी गई है, लेकिन एजेंसी इस जांच में देरी कर रही है और अभी तक उसने अभ्यर्थियों से भी कोई पूछताछ नहीं की है, जिससे लगता है कि वो सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। इसको देखते हुए वो चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और अभ्यर्थियों ने साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने जल्द से जल्द जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। मैं भी एक जेकेपीएसआई का एस्पिरेंट हूं। जिस तरीके से लगातार पिछले काफ़ी दिन से आप लोग देख रहे हैं कि जेकेपीएसआई की भर्तियों में जो स्कैम सामने आया है, जिसके विरोध में जम्मू कश्मीर का युवा जो पीएसआई रिक्रूटमेंट के एस्पिरेंट्स थे वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक मल्टी स्टेट रैकेट है। पिछले 10 दिन में जिस इंक्वायरी कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी इंक्वायरी करने की, आज तक उसमें से इंक्वायरी कमेटी ने किसी ने भी छात्रों के साथ संपर्क नहीं किया है। जो एविडेंस हम लोगों के पास हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास हैं, वो हम लोग इन इंक्वायरी कमेटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे जैसे इसमें कुछ बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे जैसे इसमें कुछ विभागों के अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, हमें ये शक है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम ये मांग करते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, ताकि जिन अधिकारियों ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करके इतने बड़े करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया है, उन लोगों को सलाखों के पीछे दिया जाए। टेंडरिंग प्रोसेस से ही सवालों के घेरे में है। कोर्ट में ये मामला गया है। लास्ट मूवमेंट पे जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले ये मामला जो ये क्या हुआ कि टेंडर जो है एक कंपनी के हाथ से लेके दूसरी कंपनी को दे दिया गया, और वो कंपनी क्यों थी, क्या थी, उसका कारण इन्होंने कोर्ट में ये बताया है कि ये
कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के क्लॉज पे उनको बाहर करा। ठीक है भाई, तो दूसरी जो कंपनी थी उसका ट्रांसपेरेंसी, उसका सीक्रेसी क्या है वो हम लोगों ने देखा, हमारे सामने था। इसमें इन्वॉल्व कैसे हैं, ये कैसे टेंडरिंग दिया गया है, इसीलिए क्योंकि उसमें जो टेंडरिंग है जेकेएसएस भी करती है, कैसे उन्होंने दिया इसकी जांच जो है होनी चाहिए, इसलिए हमने कहा था कि सीबीआई की जांच हो। दूसरा, जो अभी एजेंसियां इस पे जो कमेटी है वो जांच कर रही है, वो 3D जो अप्रोच इसमें अप्लाई हुई, पहले तो उन्होंने डिनाई करा, अब उसको डिले कर रहे हैं। और इसके बाद अगर वो इस चीज़ को ऐसा डिसमिस करने की कोशिश करते हैं तो मैं बता दूं हमारे पास ऐसे जो प्रूफ्स हैं, मैं सबको यहाँ प्रेस के सामने बोल रहा हूँ। अभी तक हम चाह रहे थे कि एजेंसियों के ऊपर से भरोसा ना उठे, एक एजेंसी पर से उठा है, यूथ का भरोसा दूसरी एजेंसियों पर बना रहे, लेकिन अगर ऐसी बात आई तो सारे सबूत हम प्रेस में दे देंगे। ऑल जम्मू रजिस्टर्ड बस ट्रांसपोर्ट यूनियंस द्वारा आज परमिंदर सिंह हैप्पी को निर्विरोधक यूनियन का सीनियर एडवाइजर चुना गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हैप्पी को उन्हें नए पद के लिए मुबारकबाद दी गई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। हैप्पी ने यूनियन का धन्यवाद किया और कहा कि वो यूनियन की बेहतरी के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जल्द ही उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इनको हल करवाने का प्रयास करेंगे। कि ट्रांसपोर्ट के बड़े वेरियस इश्यूज़ हैं जिनको प्रायोरिटी पे हमें एड्रेस करना है। उसमें हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाई हैं और आने वाले दिनों में हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को, आरटीओ साहब को और जो प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं उनको मिलेंगे, डेपुटेशन लेके जाएंगे और जितनी भी हमारी मांगे हैं वो हम उनके सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएगी और टू वे कम्युनिकेशन के साथ हम जो हमारी स्टेट की इकॉनमी है, टूरिज़्म जिसको कहते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट जो है अपना अच्छा रोल अदा करेगा। कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए वहां काम करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑल जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनका गृह जिलों में तबादला करे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से घाटी के अलग अलग स्थानों में गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे हालात में अब कश्मीर नहीं जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों में काफी संख्या में शिक्षक भी शामिल थे। इन शिक्षकों का कहना था कि कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी रजनी बाला की हत्या कर आतंकियों ने यह संदेश दिया है कि कश्मीर उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ऑल जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और शिक्षकों ने कहा कि वे कश्मीर में किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, इसलिए सरकार उनका तबादला नीति बनाए। कश्मीर गैर कश्मीरी विशेषकर हिंदू कर्मचारियों के लिए सुरक्षित नहीं है, वे हर समय डर के साए में जीने को मजबूर रहते हैं। वो हफ्तों से ज़्यादा का टाइम हो गया है जो हम यहाँ पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जो है ये लगातार चल रहा है, चूँकि बड़े देर से हम एक कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात कर रहे हैं। जितने भी मुलाजिम इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में अपॉइंट होते हैं उनके लिए सरकार ने आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है जिससे कि उनके होम डिस्ट्रिक्ट में उनकी ट्रांसफ़र हो। ये मुलाजिम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार इनके लिए कोई फैसला नहीं लेती है। ट्रांसफ़र पॉलिसी एक मुलाजिम का हक है और जब तक इसके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तब तक ये धरना हमारा जारी रहेगा। कितने दिन हो गया? देखिए, ये आज 20वां दिन है जो हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा अधिकार बनता है और हमारे अधिकार की रक्षा के लिए हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जो मुलाजिम यहाँ पर बैठे हैं उनकी जो मांग ये बिल्कुल जायज़ है। हम कोई भी अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांग रहे हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी से ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए और इससे हम कम लेकर भी नहीं रहेंगे। बड़ी ब्राह्मणा के बीरपुर कॉम्प्लेक्स के मुख्य चौक पर लोड कैरियर यूनियन द्वारा लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रेस क्लब जम्मू के एग्जीक्यूटिव मेंबर गोविंद चौहान विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर लोड कैरियर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी तरफ से ये चंडी मां के चरणों में चौथा विशाल लंगर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भव्य लंगर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि माता रानी के आशीर्वाद से हर साल लंगर में बढ़ोतरी हो रही है। और इस मौके पर जाते राहगीरों ने लंगर ग्रहण किया और महामाई चंडी मां का गुणगान भी किया। तो जो यूनियन है ये हर साल लंगर लगाते हैं, आज इनका 5वां साल है। पहले उन्होंने पानी से शुरू किया, अब धीरे धीरे देखिए कितना बड़ा लंगर लगा दिया है।
तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को, सभी दुकानदारों को इनको हर साल मदद करनी चाहिए ताकि ये लंगर और बड़ा हो सके। भाइयों को जय माता दी कहता। हमारे जो ऑटो यूनियन वाले हैं इधर 30 ऑटो हैं स्टैंड पे, और 30 भाइयों के सहयोग से जे हम पानी से शुरू किया था। अभी ये भंडारे का आयोजन करते हैं, खूब लंगर लगाते हैं। 2 साल से ये महामारी के चक्कर से ये लंगर नहीं लगा पाए, और ये सभी की श्रद्धा होती है कि हमें लंगर बड़े से बड़ा करना है, तो सभी मदद करते हैं। इसमें सहयोग है हमारे शर्मा जी, बंटी जी, अश्विनी जी, संजय जी, काफ़ी सारे लड़के हैं हमारे जो सभी सहयोग से ये बड़ा आयोजन करते हैं लंगर का, और इनकी श्रद्धा भाव से ये देखो अभी लंगर 2 साल से जो पेंडिंग रहा, अब ये इनकी इतनी श्रद्धा थी कि और बड़ा भी इनसे इन्होंने ज़्यादा कहने का पैसे डाल के जितना भी श्रद्धा भाव से हुआ जी ऑटो यूनियन वाले जो हमारा स्टैंड बड़ी ब्रह्मणा। जम्मू डायमंड के टॉप 10 के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।